અમૃતમમાં મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમયા. મૃત્યુમાંથી तो अमृत जो नाशवंत नहीं है, मीन्स जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, उसकी ओर ले चल. મૃત્યુમાં અમૃતમ ગમયા. જન્મ થયો છે તો મૃત્યુ નક્કી છે, અનિવાર્ય તત્વ. આપણે જોતા જોઈએ છે કે તમે કશે શોપિંગ કરવા ગયા હોય અથવા તો કોઈ ટૂર પર ગયા હોય તો એવા કેવા ઘણીવાર એક્સિડન્ટ જોવામાં આવે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. ક્યારે તમારું મૃત્યુ થશે એ કોઈ શકતું નથી, કહી નથી શકાતું, કે આપણે જાણી નથી શકતા. તો અમૂલ્ય પલ આપણી પાસે છે, 2 ઘડી, તો એને પોતાના આત્મચિંતન, जैसे रमन महर्षि ने मैं कौन हूँ, ओशो ने भी कहा आप अपने आप को जान लो. आशा है प्रोफेसर अभी भी मैं सुन रही हूँ. तो उन्होंने भी कहा कि अहम वृत्ति क्या है, अहंकार क्या है. अहंकार मीन्स होना, बीइंग क्या है. फिर अभी 5-10 मिनट पहले मैंने सुनी उनकी वीडियो. तो इन शॉर्ट में कहना चाहेगी कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतना पुस्तकों का अध्ययन किया. इन शॉर्ट वो एक ही शब्द उन्होंने बताया कि तुम चाहते क्या हो, बस चाह पकड़ लो. तुम्हारी इच्छा क्या है वही जान लो. तुम क्या जीवन में हासिल करना चाहते हो, तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, कितनी बार अपने गलतियाँ की अपने जीवन में, वो बार बार उसकी पुनरुक्ति क्यों कर रहे हो. बेहोशी में कृत्य आपसे फिर बार बार होगा. तो होशपूर्वक आपको जो भी कृत्य करना है होशपूर्वक करना है. एक ही गलती दोबारा नहीं करनी है. अब ऐसा नहीं कि खुद ही सीखना है अनुभव से. दूसरे का अनुभव देखकर भी आप जल्दी सीख सकते हो. वो गिरा है, आपने सोचा कि खड्डा है और फिर भी आप जानबूझकर वही खड्डे में गिरो तो आप मूर्ख ही कह लेंगे ना. तो दूसरे के जीवन में दुख है वो देखकर भी आपको पता चलेगा कि जीवन दुखमय है. तो जीवन की सार्थकता किस में है ना. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अभी मैं सुनती हूँ, उनका लाइव प्रोग्राम भी मैंने ज्वाइन किया है और आगे चल के भी करती रहेंगी. और हो सके तो आमने सामने बैठकर सुनना एक अलग बात है. उस समय जैसे कहा था कि कृष्ण को एक युग में आना है तो वो जीन्स पहन कर आए तो आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे. वही जो सेंटेंस है ओशो का, वो कोई भी सेंटेंस आपके जीवन में, कोई भी सेंटेंस है वो आपके लिए मंत्र हो सकता है. वो उससे आप जागृति कर सकते हैं अपने जीवन में. जैसे एक ज्योतिष से उन्होंने मुझे बताया था कि तस्मात स्थित जागृत जागृत, ઊભો થઈ જા અને જાગી જા. તો આપણે જાગી તો ગયા है પણ ઊભા ના થઈએ. એનો મતલબ કે આપણે કર્મશીલ કર્મતા ના લાવી આપણે જીવનમાં, કર્મને પ્રાધાન્ય ના આપીએ. તો એનો શું મિનિંગ? તમારે ઉઠવું બી પડશે. અને કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે ને, તો ગાંધી હાથમાં ધારણ કર અને યુદ્ધ કર. ગાંધી હાથમાં હોય પણ તમે યુદ્ધ કરવાની તમારામાં ઈચ્છા ના હોય તો તમે કેવી રીતે કરશો? તો ઈચ્છા બી મહત્ત્વની છે અને સાથે સાથે ક્રિયાશીલતા લાવવાની પણ એટલી જ અનિવાર્યતા છે આપણા જીવનમાં. તો થોડામાં ઘણું તેરા તુझको अर्पण, क्या लागे मेरा रुक जान नहीं, तू कहीं हार कर. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. ओम.